आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। वन रैंक वन पेंशन। पूर्व सैनिक महीनों से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार है कि इनकी सुनती नहीं। आइए पूर्व सैनिक से कुछ इनसे ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बात कराते हैं आपसे। जी सर, कैसे जंतर मंतर पे आप आए हैं? हम जंतर मंतर पे इसलिए आए कि हमारे को वन रैंक वन पेंशन OROP-2 का जो हमारे को मिलना था वो हक नहीं मिला। और 20 फरवरी से हम लगातार यहाँ धरने पर हैं और भी हमारे सभी स्टेटों से आ रहे हैं और अपना साथ दे रहे हैं ताकि इस जो हमारा हक बनता है वो हम ले सकें। हक तभी मिलेगा जब हम संघर्ष करेंगे। हाँ, हक तभी मिलेगा जब हम संघर्ष करेंगे। बिना किस तरह की हक चाहिए आपको? किस तरह की हक चाहिए? हमारे को हक इसलिए चाहिए, जैसे अफसरों ने 2.81 का फार्मूला ले लिया, हमारे को दे दिया 2.57 का। उसके अंदर हमारी लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अफसरों को लाखों रुपए मिल गया, हमारे को लाखों रुपए मिला नहीं। और जैसे एक वीर नारी है, वो वीर नारी जिसकी हमारी जवान की या जेसीओ की वीर नारी है 11,000 से लेकर 14,000 तक है। और जो अफसर की वीर नारी है उसको कम से कम उसको 70, 72, 75,000 तक मिलती है। तो ये हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? MSP के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया आपके सबको पता ही है, डेली TV में सुनते हैं। तो उसमें 70% अफसरों को बिना मतलब अफसरों को हक ही नहीं बनता। उसके अंदर अफसरों का उसके अंदर कोई हक नहीं है। वही अफसर MSP का कौन सा जोखिम देते हैं? हम उनके लिए बैंकर बनाते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं, सब जवान करते हैं वहाँ पर। कोई अफसर ने कभी कुछ नहीं किया अपने हाथों से अपना खाना भी नहीं खाते। ये इनको खाना भी हम खिलाते हैं। और वो हमारा सब कुछ छीन के ले गए। हमारे को दे दिया 5,200, आप ले गए 15,500। हमारे को क्यों नहीं दिया भाई? इन अफसरों को हमने अब आगे लगाया, जनरल सबीर को, और हमारे को कहता रहा शाबाश जवानों आगे बढ़ो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। पर इसे अब जनरल सबीर सिंह ने इतना धोखा दिया, गद्दारों का गद्दार ये निकला हमारे जवानों के लिए और जेसीओ के लिए। और इसके साथ साथ जो मेडल होते हैं या जो जवानों को चोट लग जाती है, गोली लग जाती है, विकलांग हो जाते हैं, वो जो खाट पर पड़े हैं उनको कुछ नहीं दे रहे। वो 18,000, अरे 18,000 से क्या बनता है? एक आदमी के मुंह में पानी में उसके बच्चे दे रहे हैं। 18,000 से क्या बनेगा वो? उसका कम से कम उनको कम से कम जितना एक अफसर को मिलता है उतना ही दीजिए। क्या सोने अफसर की टांग जो सोने की है और जवान की टांग लोहे की है। इतना दिन अफसरों ने गद्दारी गुना किया है जो कि जवान इससे बहुत दुखी है। हद होकर दुखी होकर हम यहाँ से इनका मैक भी छीन लिया और स्टेज भी छीन लिया। हम मरता क्या नहीं करता, हमारे पेट पर लात मारी इन अफसरों ने। इतना यकीन गुदा अपने पेट भर लिया, हमारे पेट को लात मार दी। इन अफसरों को हम इससे बहुत भारी नाराज हैं। इन अफसरों ने हमारी अभी क्यों नहीं आवाज़ उठाते? अबे अफसर कहाँ मर गए? उनको आवाज़ उठानी चाहिए हमारे साथ भाई, इनको भी दो। जब हम अफसर को नहीं मिलता हम आवाज़ उठाते हैं। अगर माँ का दूध पिया है तो हमारी आवाज़ उठाओ, अगर नहीं माँ का दूध पिया तो ना उठाओ। और अगर यही एक फौजी की कहावत होती है, यूनिफॉर्म का कपड़ा 6 मीटर आप पहनते हैं, 6 मीटर एक जवान पहनता है। और जवानों के साथ तुमने ये धोखाधड़ी किया। बॉर्डर के ऊपर कभी स्टैंडिंग ड्यूटी थी? आपने किसी कभी ड्यूटी नहीं थी स्टैंडिंग। जवान ड्यूटी देते हैं, अफसर में इसके अंदर टेंट आपका हम लगाते हैं, खाना आपका बड़ा खाना होता है, राशन जवानों का सारे खा जाते हैं और जवान भूखे रह जाते हैं। कहते हैं अफसरों बड़ा खाना है जी, कौन सा बड़ा खाना है? इतनी बातें हमने कह दी। तुमको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए तो जवानों के साथ आओ और जवानों को हेल्प करो। पीरी तब आएगा कर्नल आया था, उन्होंने साहब यहाँ पर कहा है कि जवानों का हक जवानों को मिलना चाहिए। धोखा हुआ जवानों से, तुम नहीं आ सकते। इसी बात के ऊपर मैं इस वीडियो को एक और चैनल पर घुमाता हूँ, इसका ध्यान रखिएगा आप भी मीडिया वाले कर्मचारी। ये दूसरी वीडियो है। जनरल बख्शी जो मूँछों को ऐसे ऐसे करता रहता है सारा दिन, वो क्या कह रहा है कि जब 1983
1984-85 के अंदर मैं और मेरी बटालियन जैक रफल J&K रफल का जनरल बख्शी सीओ था उस टाइम। उस जनरल बख्शी ने वो कह रहा है अपने मुंह से 18 तारीख को शाम को 6:30 बजे पब्लिक भारत के ऊपर इसने खुद बयान दिया है कि मेरे जवान जो 83-84 के अंदर थे, मैं उन जवानों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को मेजर जनरल बना दिया। और मेजर जनरल बख्शी जी, आप कबूल कर रहे हो इस बात को कि जवानों ने आपको मेजर जनरल बना दिया। और तुमने बख्शी जी तुमने जवानों को जंतर मंतर के जमीन पे बिठा दिया, सड़क के ऊपर। तुम हमारे जनरल हो। अभी मैं क्या कहूँ, इससे कुछ बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा गलत नहीं बोलना चाहते। और हम आपको मुझे बता दें, जितने चैनल हैं आपकी इतनी इज्जत करते थे हम लोग कि एक जनरल बख्शी है जो जवानों को एक ही आवाज़ उठा सकता है, परंतु आपने आवाज़ घड़ी सत्यानाश करके रख दिया। कम से कम आप इतने बड़े चैनल पर बोलते हैं, कम से कम एक बार तो बोलो जवानों को, आके जवानों को मिलना चाहिए। हमने हमारा हक हमारे को मिल गया और हमारा भी हक दो। इससे आगे मैं तीसरी और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो। अनुराग ठाकर केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री जी, आपकी सरकार आई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ और आपके पाँव के नीचे हमारा पैसा जवानों का अफसर ले गए हैं। आप हर रोज़ इंटरनेशनल वीडियो के अंदर लाइव होते हैं, उनको ये नहीं कह सकते कि जवानों का पैसा अफसर कैसे क्यों लेके खा गए। और आपके कैबिनेट मंत्री हैं और आपसे पैसा छीन कर अफसर ले गए हमारा, तो इसका मतलब है कि आप उसके अंदर ब्लो लो, आप भी भ्रष्टाचार के सहमत हैं। हमारा जवानों का पैसा अफसर खा रहे हैं, जब नहीं सहमत तो उन अफसरों के खिलाफ बोलो, जवानों का पैसा कैसे खा गए। ये बातें सारी अनुराग ठाकर जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, आपका परिवार 1/3 परिवार में से 2% आपके इस आर्मी के अंदर हैं। आपके परिवार के 2% ठाकुर, अनुराग ठाकुर जी ठाकुर हैं। उनको आप अपना हक दिलाइए। आगे अगर वोट लेना है उनसे तो नहीं, तो आप भी घूमते रहिए, तो हम तो घूम ही रहे हैं इस सड़क के ऊपर, आपका भी नंबर लग जाएगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है अनुराग ठाकर जी, आप इस बात को सगान में लिए, आप इसको बात को पूरा करिए। भी ये कैसे होगा, तुम्हारे पाँव के नीचे सब कुछ अफसर लेके चले गए। जहाँ तो आपका कंट्रोल नहीं है, जहाँ आप अपने काम को जानते नहीं है, जहाँ आप अपना काम संभालते नहीं है। आप तो वकील भी हैं। इतनी बातें कहता हुआ मैं क्षमा का जाचक हूँ। कोई गलती हो, भूल चूक तो माफ़ी मांगता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू। देखिए, आपने देखा एक पूर्व सैनिक का दर्द किस तरह से छलक रहा है। सैनिक का जो हाथ पैर होता है वो मिट्टी का नहीं और अफसर का सोने का नहीं होता है, समझे। बराबर इक्वल दर्जे की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर महीनों से बैठे हुए हैं। इनकी आवाज़ को बुलंद करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।